आइए बच्चों, स्वागत है आपका रामजीलाल क्लासेस में। कक्षा 10 में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे थे आपसे द्विघात समीकरण की। जी हाँ, द्विघात समीकरण की। उसमें एक्सरसाइज 4.2 की चर्चा चल रही थी, ठीक है ना। और प्रश्नों को हल करना, मूल ज्ञात करना, उत्तर ज्ञात करना, उसके लिए बात कर रहे थे हम। 3 विधियों की बात मुख्यतः आपने सीखी थी। विधि हमने बताई थी आपको 4: त्रिपद व्यंजक का गुणनखंड, पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड, धराचार का सूत्र और गुणनखंड प्रमेय। लेकिन हमने आपको बताया कि आपको मूल कहा जाए, आपको कहा जाए हल करो, तो आप सीधे द्विघात समीकरण लगा देना, धराचार का सूत्र, और दुनिया के चक्कर में आप मत पड़ना। पर बच्चों को द्विघात समीकरण कठिन लगता है। अब कठिन लगे तो फिर आप त्रिपद व्यंजक का प्रयोग कर सकते हो, गुणनखंड का। लेकिन त्रिपद व्यंजक का गुणनखंड का प्रयोग सभी प्रश्नों में नहीं होता है, सभी प्रश्नों में नहीं होता है। जैसे आपके सामने एक प्रश्न लिख दे हम, x² + 4x + 5 = 0। 20 तो नहीं, ये नहीं बन रहा है, इसको तो हम कर दें। अरे x² + 3x + 2, ये तो हो जाएगा 3। ये प्रश्न लिखा है बच्चों, इसको हल कर दो। हम कहें आपसे हल कर दो तो आप हल करिए, आप इसको हल करिए। तो इस प्रश्न को त्रिपद व्यंजक लग ही नहीं रहा। 3 एकम 3 कैसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ने से 3 आ जाए, तो 3 एकम 3 3 1 4 हो जाता है। त्रिपद व्यंजक का गुणनखंड फेल। तुमने कहा पूर्ण वर्ग लगा लो, पूर्ण वर्ग नहीं लगेगा। तुमने कहा धराचार लगाएंगे सर, आपने कहा ये कुछ नहीं लगा, धराचार लगाना, हाँ लगा लो, धराचार भी नहीं लगेगा, वो भी फेल। ये ऐसा प्रश्न है जिसको हल करना संभव नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिनको कोई नहीं हल कर पाएगा। कब नहीं हल कर पाएंगे, उसकी कंडीशन है। हम चल रहे हैं धीरे धीरे उस तरफ कि हमने कल चर्चा करी थी विभक्त कर की, उस तरफ हम चलें। उसके पहले एक्सरसाइज में 2 प्रश्न वो कर दें, फिर हम इस टाइप के प्रश्नों पर आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 में। अब 4.2 में प्रश्न नंबर है आपका 2, और प्रश्न नंबर 2 में इबारती प्रश्न है, वो उदाहरण 1 में लिखा है। आपको उदाहरण 1 में चलना पड़ेगा, उदाहरण 1 में चलना पड़ेगा। इबारती प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जान और जीवंती दो, आप प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं सामने। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों को मिलाकर 2 बच्चे कोई हैं या 2 छात्राएं कोई हैं, उन दोनों के पास मिलाकर के 45 कंचे हैं, दोनों को मिलाकर के। अब एक के पास कितने हैं पता नहीं, उसने पूछा लास्ट में। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो हम मान लेते हैं बच्चों, माना जान के पास या जीवंती के पास, किसी को भी मान सकते हो, माना जान के पास x कंचे थे। मिला प्रश्न? माना जान के पास कितने कंचे थे? जान के बराबर x कंचे थे, या ऐसे कर लो, जान के पास x कंचे थे। इसलिए एक है जीवंती, क्या लिखा है? जीवंती, हाँ ठीक है। जीवंती के पास कंचे बराबर कितने हो जाएं, कोई बता सकता है? हाँ देखिए, जो टॉपिक चल रहा है, जो हम प्रश्न लगा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण। वो युगपत समीकरण टॉपिक नहीं है, उसमें 2 राशियां नहीं आ रही हैं, एक ही चर राशि आती है। या तो x आएगी, या y आएगी, या u आएगा, या tt आएगा, 2 नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या है? तो हमें बताओ कि 2 छात्राएं खड़ी हैं, उनमें से दोनों छात्राओं को मिला दो तो उनके पास x कंचे हैं, दोनों छात्राओं को मिला दो तो उनके पास 45 कंचे हैं। प्रश्न कह रहा है, अब एक छात्रा के पास हमने कह दिया x कंचे हैं, दूसरे पास कितने हैं? छोड़ दीजिए ऐसे। अब दोबारा समझो, 2 छात्राएं खड़ी हैं पास में, 2 छात्राएं खड़ी हैं, और उन 2 छात्राओं में एक के पास 10 कंचे हैं और दोनों को मिलाकर 45 है। तो बताओ दूसरी पास कितने हैं? तो 45 दोनों के पास है, एक के पास 10 हो गए, तो 45 10 घटा दो, दूसरे को पता लग जाएगा। ऐसे ही है प्रश्न, जान के पास x है और दोनों, देखो ये जान
और ये वे जीवंती। अब इनके पास है 10 और टोटल है कितने? 45। अब बताओ इनके पास कितने बचे? पक्षांतर कर दो कक्षा 6 से। मान लो यक्स इनके पास है तो कितने हो गए? 45 माइनस 10। यही तो करते हो। ठीक है, ठीक है, आगे चले फटाफट। इसलिए जीवंती के पास कितने हो गए? दोनों को मिलाकर 45 थे, दोनों को मिलाकर 45 थे। एक के पास एक्स हो गए, दूसरे के पास हो गए 45 माइनस एक्स। उसने कहा दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, गिर गए 5-5 कंचों के। ठीक है, 5 कंचे खो जाने के बाद जान के पास कितने कंचे बचेंगे बताओ? जान के पास बचे शेष कंचे। बताओ भाई कितने बच्चे जान के पास थे? कितने? यक्स थे, यक्स थे। हमारे पास 20 कंचे थे, 20 कंचे। हम खूब दौड़ लगा रहे थे और दौड़ने में 5 कंचे पॉकेट से गिर गए। 20 थे, 5 गिर गए, कितने बचे? बड़ा होशियार हो, कैसे निकाल लेते हो? हटा करके गिर गए माने खो गए माने चले गए। तो थे कितने? जान के पास यक्स थे, कितने खो गए? 5। तो क्या बचेगा? खो गए माने घटा दो। ठीक है, अब जीवंती के पास बता दो। अच्छा, जीवंती के पास बचे शेष कंचे। जीवंती के पास भी 5 चले गए, उनके भी खो गए 5। जीवंती के पास थे कितने? 45 माइनस यक्स थे, उसमें से कितने खो गए? 5। देखो तो 45 से 5 और चले जाएंगे। ये आया। उसने प्रश्न में कहा आपसे, कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कितना है? जब दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए तब दोनों के कंचों का गुणनफल। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार दोनों के कंचों का गुणनफल कब? जब 5-5 खो दिए। तो देखो जान के पास कितना था? x माइनस 5। जान के पास था x माइनस 5। कह रहा दोनों के कंचों का गुणनफल, गुणा करो, बीच में गुणा का चिन्ह है। कितना है? 124। अब बच्चों गुणा करना है आपको, छोटी कक्षा 7 में सिखाया गया। x का पहले गुणा कर जाओ, तो 40 माइनस एक्स में गुणा कर दिया, फिर -5 का गुणा कर जाओ 40 माइनस एक्स में, बराबर 124। 124 कर दो। हमें लगता है 5 थोड़े ज्यादा तो लिखा है, लिखा रहने। ऐसा होता है क्या? अच्छा, हम तो सोचे कि शिक्षक लोग कहते हैं कि शिक्षक लोग हम ही कहते हैं आपसे 3.5 घंटे इवनिंग में आपको पढ़ना है, मॉर्निंग में आपको 3 घंटे पढ़ना है। अब थोड़ा सा ना पढ़े उसमें 1-8 मिनट तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो हमने 24 को 25 लिख रहे थे, उन्हें मना कर दिया। तो इसका मतलब तुम 3.5 घंटे, अगर 3 घंटे पढ़ने का समय आपका है तो 1 मिनट भी आप उसमें कम नहीं कर सकते हो, और करते हो तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। तुमको सर जी कैसी बात? आंसर माने आपका लक्ष्य जो टारगेट है आपका, उसमें कहीं ना कहीं घपला है। जोड़ोगे 99 आएंगे 94, जोड़ोगे 94 आएंगे 88, देखते रह जाओगे। मेरिट में स्थान चाहते हो तो गणित से सीखिए कि हेर फेर नहीं कर सकते आप जरा भी। चलिए x का गुणा कर जाओ, 40x, 5 का कर जाओ, माइनस माइनस का प्लस हो गया, 124 का भी पक्षांतर कर लो। आगे चलें तो माइनस का x स्क्वायर, x का 40 में कि 40x माइनस x स्क्वायर, माइनस 500 को 20। क्या कह रहे हो? भैया ठीक लिखा था, काहे परेशान कर रहे हो? चलिए -x वर्ग, अब 5x में 40x जुड़ गए,
45x हो गए, 124 पक्षांतरण कर दो, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। आगे चले, ये माइनस का x वर्ग है। ऐसा करो, पूरे प्रश्न माइनस देखो है, माइनस कॉमन कर लो, माइनस का गुणा कर दो, माइनस का भाग कर दो, बोलिए। तो चिन्ह बदल जाएंगे सबके। क्या करो, कुछ कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप लोग? अरे कुछ कह रहे हो? ये आ गया आपका। देखिए, ये दोनों का गुणा करना था हमें, तो x का गुणा इसमें किया, x गुणा 40 में की माइनस एक्स में किया, और फिर -5 का गुणा आपने 40 माइनस एक्स में किया, बराबर 124 था। तो x 40x माइनस एक्स वर्ग माइनस 524 200 माइनस प्लस 5x। क्लियर? तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स वर्ग 40x और 5x आपके जुड़ गया 45x, और माइनस का 200 छूट रहा आपका यहाँ पे, माइनस का 200 आपका छूट रहा बच्चों। तो ये था आपका माइनस का 200, और 124 आपने पक्षांतरण कर लिया, अब बराबर 0 आया। यहाँ दोबारा से चेक कर लो। अब देखिए, तो 200 में 124 जुड़ रहे, कितने हो गए, 324, वो भी किसके, माइनस के। ये माइनस का x वर्ग था, ये आपका 45 था, ये आपके आ गया माइनस का। अब पूरे प्रश्न माइनस से गुणा कर जाओ। अब देखिए, माइनस का पूरे में गुणा कर जाओ, ये आ गया प्रश्न। अब ये त्रिपदंजक का प्रश्न है, आप धराचार द्विघात समीकरण से लगा लो चाहे गुणनखंड से लगा लो, पर प्राय बच्चे कहते हैं सर ऐसा कोई ट्रिक बता दो सर हमें कि दिक्कत न हुआ करे। तो हमने कहा ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, सुनो आप। 324 आया, क्या आया है, 324 के गुणनखंड करेंगे। किसका गुणनखंड करेंगे, 324 के। तो 2 का भाग करते हैं, 3 का भाग करेंगे, अब गुणनखंड हमने सिखाया, 2 गुणा 162, फिर 2 दूनी 4 गुणा 81, फिर 2 दूनी 4 दूनी 12 गुणा 27, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 8 गुणा 27 था। करेक्ट कर लो इसको। देखिए, 2 गुणा 162, फिर 2 दूना 4 गुणा 81, फिर 2 दूनी 4 तेई 12 गुणा 27, फिर 2 दूनी 4 तेई 12 तेई 36 गुणा 9, और इस प्रकार आगे भी। हमें क्या करना था, हमें ऐसे गुणनखंड चाहिए थे जिनको जोड़ने से 45 आ जाए, जोड़ने से 45 आ जाए। देखो कोई आ रहा है ऐसा 45, ये आ रहा आपका, ये आपका करेक्ट है, 36 प्लस 9। चले हमको आगे करेंगे प्रश्न को। अब ये प्लस का चिन्ह तो यहाँ प्लस रख देते हैं। गुणनखंड में 36 और 9, अब x का गुणा कर जाएंगे भीतर, ये बताओ गुणनखंड बच्चों नोट कर लो इसको, हटा दें इसको, है हटा दें, समझ तो गए हो गए आप लोग। अब वो लाइन तो हटेगी नहीं फिलहाल। तो 324 बराबर 0, x वर्ग माइनस का गुणा कर दिया 36x माइनस का 9x माइनस का 324 नहीं है, प्लस का 324 है। अब समूह बन गया आपका 4 पद, पहले में कॉमन है आपका x, तो हो गया x माइनस 36। इसमें आप जानते हो 9 कॉमन है, क्योंकि जो 324 थे उसके गुणनखंड आपने कौन प्रयोग करे थे, 36 और ये प्रयोग किए थे। तो 324 की जगह 324 ना समझो आप, ये समझो 36 गुणा 9, और जब यहाँ 36 गुणा 9 लिखोगे तो उसमें 9 कॉमन आ जाएगा। बोलो। वैसे भी विद्यार्थी जो स्मार्ट है वो विद्यार्थी कहता है सर जो इस कोष्ठक में आया है वही सर वहां आएगा, तो हमको वही आएगा, कहाँ पक्का, तो हमको यक्स है तो यक्स ही आएगा, कहाँ पक्का, तो कहला यक्स जब आएगा तो आपको 9 घटाना पड़ेगा, 9 कॉमन वही कॉमन कर दो, चिन्ह सहित 9 कॉमन कर दिया।
9 त्रिक 27। पूरे प्रश्न में ये कोष्ठक कॉमन हो गया आपका, x माइनस 27, x माइनस 36 कॉमन कर दिया, क्या बचा x माइनस, ये हो गया x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर, एक बार x बराबर 36 के, इसलिए जान के पास कंचे बराबर कितने माने थे x, कितने आ गए 36, कितने आ गए 36 कंचे, इसलिए जीवंती के पास कितने आ गए, जीवंती के पास कितने थे 45 माइनस x, नहीं ये है जीवंती के पास कितने थे 45 माइनस x, तो 45 माइनस x बराबर 45 माइनस x का मान रखो 9, 36। इन दोनों का, दोनों के पास जो कंचे इनमें 5-5 गिर गए, तो उसके पास कितने थे 9, नहीं 36 थे, 36 से 5 गिर गए, कितने बचे 31 बचे, और इसके पास कितने हैं, दोनों के पास 36 कहां से आ गए, 45 क्या घटा रहे हो, देखो 45 से ये घटाओ 36, गलत करा रहे हो भाई, देखो जान के पास कितने हैं 36, तो जीवंती के पास, जान के हटाओ तो से, दोनों को मिला करके 45 थे, तो 45 से 36 हटाओ, कितना बचा 9, अब सही। अब देखो 5-5 गिर जाते हैं, चेक कर लो उत्तर, जांच कर लो उत्तर की, तो 36 में से 5 गिर गए, कितने बचे, और 9 में से जीवंती के 5 गिर गए, कितने बचे 4, दोनों गुणा कर लो 124, आपका उत्तर सही है, कांटा मिल गया आपका, सही उत्तर है। अथवा दोबारा चलें, देखो अथवा एक बार ये बराबर 0 के, या यहां पर जानते हो क्या लगता है, या लगता है ये बराबर 0 या ये बराबर 0 या दोनों 0, तो अब ये हमने लगाया, हो सकता है ये हो, इसको जरा लो, अथवा 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 जान के पास कंचे बराबर कितने थे, x माने थे, तो जब 36 नहीं माना तो x दूसरा कौन है 9, अब जीवंती के पास कितने आ जाएंगे, कितने हो गए जीवंती के पास 45 माइनस x, तो x माने 9, तो कितने बचे, तो वो उत्तर कहो, चाहिए उत्तर कहो, उसके पास 36 थे जान के पास, तो जीवंती के पास 9 थे, अगर जान के पास 9 थे तो जीवंती के पास 36 थे, दोनों को मिला करके थे 45, ये प्रश्न था। तो बच्चों ये नोट कर लेंगे आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना फुर्सत में लगाते रहिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न चलेंगे बच्चों, अगले प्रश्न में चलेंगे, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आप देखिए स्क्रीन पे और हम बुक से भी देख रहे हैं। देखिए क्या उसने उदाहरण नंबर 2 में क्या कह रहा है, जो कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है, कोई कुटीर माने कोई घरों में कोई उद्योग चल रहा है, जैसे आप लोग अपने घर में कोई उद्योग चलाओ, बहुत अच्छी बात है, उसमें खिलौने बनाओ, क्या बनाओ, एक घर है उसमें कोई खिलौने बनाए जा रहे हैं, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, वाह मजा आ गया, से प्राप्त संख्या के बराबर है। हमने क्या समझा प्रश्न से, प्रश्न कह रहा सर एक कुटीर उद्योग है, क्या है, एक कुटीर उद्योग है, हमका बहुत अच्छी बात है, कह रहा उसमें खिलौने बनाए जाते हैं, हमका बहुत अच्छी बात है, कह रहा सर रुपए कीमत की बात करें, हमका बताओ
कह रहा है कि 55 में से एक रुपए 55, रुपए 55 सुने हो सर? हम कहा रुपए 55, 54 में 1 रुपया जोड़ो 55 आता है। कह रहा रुपए 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, हमको क्या करें? दोबारा कम समझा में आ रहा है, दोबारा समझाओ। कह रहा 55 रुपए, हमका ठीक। कह रहा एक दिन में निर्माण किए गए, उस कुटीर उद्योग में एक दिन में जितने खिलौने निर्माण किए जाते हों तो रुपए 55, एक दिन में जितने निर्माण किए जाते हों उनको घटाने से, हमका 55 में से वो घटा दें। कौन घटा दें? जो एक दिन में निर्माण करे गए हैं। कितने निर्माण करे गए पता नहीं, जो भी निर्माण करे गए हैं उनको घटा दो। हम कहे फिर क्या होता है? कह रहा घटा देने से प्राप्त संख्या के बराबर है। कौन? प्रत्येक खिलौने का मूल्य। क्या करा? प्रत्येक खिलौने का मूल्य। एक खिलौने का मूल्य की कीमत पता करनी है आपको, तो 55 रुपए में से वो संख्या हटा दो। कौन? जो एक दिन में बनाए जाते हैं, एक दिन में बनाए जाते हैं। माना कुटीर उद्योग में एक दिन में बनने वाले खिलौनों की संख्या कितनी है? मान लिया कुटीर उद्योग कोई है, उसमें संख्या नहीं दी है। एक दिन में कितने बनते हैं? मान लो x बनते हैं, ठीक है। खिलौनों की संख्या x। अब देखो उसने प्रश्न बड़ा मजेदार बनाया। कह रहा सर टोटल 55 रुपए को ले आओ, 55 रुपए में से जो एक दिन में खिलौने बनते हैं उनको घटा दो। हम कहे 55 में से x घटा दें? कल हाँ बिल्कुल। तो क्या मिलेगा? कह रहा एक खिलौने की कीमत मिलेगी। क्या मिलेगी? एक खिलौने। इसलिए एक खिलौने की कीमत बराबर एक खिलौने की कीमत। कह रहा एक खिलौने की कीमत है टोटल 55 रुपए में से एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से मिलता है। तो एक दिन में कितने खिलौने बनाए गए? x बनाए गए। तो किससे घटा दोगे? 55 से। ये है एक खिलौने की कीमत, एक खिलौने की कीमत। और एक दिन में बनाए कितने जाते हैं? x। एक दिन में कितने बनाए जाते हैं? x। अब कह रहा प्रश्न में आगे कि एक दिन में जितने खिलौने बनते हैं उनकी कुल कीमत 750 रुपए है। उनकी कुल कीमत कितनी है? 750 रुपए है। प्रश्नानुसार एक दिन में बने कुल खिलौनों की कीमत, ये लिखने की जरूरत नहीं, हम लिखे दे रहे गाना। कितनी है? 750 रुपए। अब बताओ, हम घर है अपने काम करते हैं, हम बहुत उद्योग चला रहे हैं घर है अपने। पेन बनाते हैं, पेन। क्या बनाते हैं? पेन। तो एक दिन में 20 पेन बना देते हैं। कितने बनाते हैं? 20। अब एक पेन की कीमत 3 रुपया है। हम घर में पेन बनाते हैं, अब एक पेन की कीमत 3 रुपया है, अब 20 बनाते हैं। बताओ एक दिन में कितने पेन जो बने? एक दिन के पेनों की जो संख्या है उनमें से कितना पैसा तैयार होता है कुल। कह रहा है कि एक दिन में बने कुल खिलौनों की कीमत, एक दिन में बने कुल पेन की कीमत। हमारे प्रश्न बताओ। तो एक दिन में बनाते कितने? 20। एक की कीमत है 3, तो कितने रुपए बन गए? 60 बन गए। अब यहां पर बताओ, एक दिन में बने कुल खिलौनों की कीमत 750 रुपया है, तो कैसे निकालोगे? तो एक दिन में खिलौने बनते हैं x और कीमत है एक की कीमत इतने रुपया है और इतने बनाते हो। एक दुकान पर गए, तुमने कहा भैया केला दे दे जरा। उसने कहा एक केला लोगे? एक केला लोगे? हम कहा हाँ एक केला। कहना एक केला 5 रुपए का है, एक केला 5 रुपए का। हम कहे 20 दे दो। कितने हो गए? 100 हो गए। अब समझो, एक की कीमत, एक खिलौने की कीमत इतनी है, एक केला की कीमत इतनी है, और तुम्हें इतने केला चाहिए एक दिन में। इनका गुणा कर दो, टोटल कीमत मिल गई।
एक केला कीमत 5 रुपए है और 20 केला हम एक दिन में खा लेंगे, हम 20 चाहिए तो एक दिन में कितने रुपए केला खा गए हम? गुणा कर दोनों का। वही बात है, एक दिन में कुल खिलौने बने खिलौनों की कितनी कीमत बन गई जाके? उसने कहा एक दिन में बने कुल खिलौनों की कीमत बराबर 750 रुपए है और तुम्हारे पास 20 यूनिट का प्रश्न है, तो खिलौने बनते कितने? x। और एक खिलौने की कीमत, कह रहा है एक खिलौने की कीमत है 55 से एक दिन में बने खिलौने घटाने पर, तो उसको घटा दिया, तो गुणा कर दो ये दोनों को। $750 गुणा कर जाओ x का, 750 घटा दो, सही से क्रम लिख दिया हमने। पूरे प्रश्न माइनस से गुणा कर जाओ तो क्या हो जाएगा? प्लस का। चलिए तो क्या करेंगे? 750 के करेंगे गुणनखंड। विद्यार्थी कहता सर जी काफी प्रैक्टिस हमारी हो गई है, टाइम क्यों खराब करते हो सर हमारा, सीधे लगा दिया करो। हम कहे कल 55 आ रहा है, कल 25 3 75 30 और 25 55 हो रहा है। 750 के गुणनखंड देखो, पच्चीस 75 750 और 25 30 जोड़ दो, कितने हो रहे हैं? तो चलें आगे सीधे करें सॉल्व। जोड़ने से लाना है तो प्लस का चिन्ह लगा दो बीच में। माइनस का गुणा कर जाओ कोष्ठक में, दो जोड़े बन गए आपके पास। पहले जोड़े में x कॉमन है, जब इसमें x आया तो यहां पर भी x ही आएगा, तो 25 कॉमन करना पड़ेगा। अब एक बार ये कोष्ठक बराबर 0 के, तो x बराबर 30, अब देखिए क्या पूछा था प्रश्न, क्या पूछा था? एक दिन में बने खिलौनों की संख्या बताओ। क्या प्रश्न आपका कि खिलौनों की संख्या चाहते हैं हम, उस दिन निर्माण किए गए कि एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं, कितने माने थे आप? यक्स। इसलिए एक दिन में बने खिलौनों की संख्या बराबर कितनी है? यक्स बराबर कितनी है? 30। अथवा x का मान वो भी तो आया है, अथवा x का मान वो भी तो आया है, बोलो। अब बच्चों दो उत्तर आ गए, कितने आ गए? दो उत्तर आ गए। इसमें एक उत्तर इसको संतुष्ट नहीं करता होगा, चेक करना पड़ेगा, थोड़ा देख लें। हमारा क्या समीकरण आया था? नहीं, इसको संतुष्ट करेगा। प्रश्न पढ़ो जरा एक बार, क्या कह रहा था प्रश्न? कह रहा था
कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। अब देख लो जरा, नहीं प्रश्न क्या पूछा, क्यों बच्चों? नहीं, अच्छा गणितीय रूप में व्यक्त करो। प्रश्न क्या था आपका बच्चों? उत्तर नहीं पूछा है, समीकरण पूछा है। क्या पूछा है? निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करें। ठीक है, बच्चों देखो, हमारा जो समीकरण बना था, यही आपका आंसर था। अब x के कौन से मान होंगे? x के वो मान होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दें, जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दें। किस समीकरण को? ये था आपका x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर 750 होना चाहिए। x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर 750, इसको संतुष्ट कर जाए, वही मान हो गए। यहाँ उसने उत्तर नहीं पूछा है, यहाँ उसने आपसे उत्तर नहीं पूछा है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्या कुछ कह रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या दिक्कत है जी? अगला चलिए, कह रहा 3 नंबर देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27। बिल्कुल अभी जैसा प्रश्न। जान और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे थे, इसमें दो संख्याएं जिनका योग 27 है। अच्छा, माना एक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? देखो, एक संख्या ये है, अब प्लस एक संख्या ये है, दोनों को मिला करके कितना है? प्रश्न ही नहीं पढ़ते आप लोग भाई। सत्ताईस है, 27 तो लिखा है, आप लोग किताब है नहीं क्या प्रश्न? चलिए, दो संख्याएं हैं, दोनों का योग क्या है? 27 है। जान है और जीवंती है, जान और जीवंती दोनों को मिला करके 27 कंचे हैं। और जान के पास हमने मान लिया x कंचे हैं, यहाँ पर x है, ये x है। अब बताओ इनके पास कितने बचे? तो इसका मान निकालना हो तो x पक्षांतर कर दो। वही बात, दो संख्याओं में, दोनों के संख्याओं को मिलाकर 27 है, और एक के पास संख्या x है, तो दूसरे पास कितनी है? इसका पक्षांतर कर दो, इसका पक्षांतर कर दो, 27 माइनस x। हम दो लोग खड़े हो, हम और एक सर जी, और कोई खड़े कर दो, दो सर हैं, दोनों के पास मिलाकर के 2700 रुपए, 27 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 27 रुपए हैं। हमारे पास x है, बताओ उनके पास कितने हो गए? तो टोटल से x हटा दो, सिंपल सी बात है। अब चलिए प्रश्न में उसने कहा है उनका गुणनफल 182 है। प्रश्नानुसार गुणनफल किनका? संख्याओं का गुणनफल कितना है? 182। बच्चों गुणा कर जाएंगे,
पक्षांतर कर जाओ। माइनस का गुणा कर जाओ पूरे प्रश्न में। उसने शायद क्या कहा था प्रश्न में, सब पूछा है, दो संख्या ज्ञात करो। इसमें संख्या पूछा गया है, तो पूछा गया तो ज्ञात कर दो, सॉल्व कर दो। 182 के गुणनखंड करने पड़ेंगे आपको। हमने आपको सिखाया है दूने में 18, 2 एकम 2, कितने आ रहा, 3, 7, 7 एकम 7, दोनों 7 त्रिका 2 गुणा 91, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14 गुणा 13, और फिर आगे जरूरतें नहीं पड़ रही हमें। ठीक है, 7 दूनी 14 गुणा 13 करो तो 182 आ जाता है। 182 और फिर क्या 1। कितने गुणनखंड बच्चों हैं? ऐसे गुणनखंड चाहिए जिनको जोड़ने से 27 आ जाए। तो ये सही आपका है। सत्ताईस, देखो जोड़ दीजिए। माइनस गुणा कर जाओ। एक्स कॉमन है, एक 182 के कौन से गुणनखंड प्रयोग करें? एक सौ बयासी को 182 ना समझिए, जो प्रयोग कर रहे हो आप लोग। वैसे भी 13 भाग करोगे तो 13 का भाग करो 14 आ रहा। पूरे प्रश्न में x माइनस 14 है। क्या प्रश्न था? एक संख्या बराबर x बराबर दूसरी संख्या बराबर कितनी थी? एक x दूसरी x माइनस x। इसलिए संख्या कौन हो गई? एक हो गई 13, एक हो गई अथवा एक 13 याद है, कौन आया था? 14 आया था। कौन आया था? 14। इसलिए दूसरी संख्या
आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 114 का गुणा 13 में कर लो, या 13 गुणा 14 कर लो, 182 आ रहा। उत्तर सही आपका है। चाहे ये संख्या करो ऐसे, चाहे ऐसे, हम बता चुके हैं आपको है। ये कोष्ठक जो होते हैं, ये बराबर 0 या ये बराबर 0, यहां लगता है ये बराबर 0 या ये बराबर 0 या दोनों बराबर 0, ऐसे लगता है प्रश्न। तो दो संख्या आगे इस तरह से हल कर सकते हो आप लोग। सॉल्व कर लिया प्रश्न, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यहां तक पहुंचे। होमवर्क हम और दे दें आपको, फिर घर से करके आइए आप लोग, ठीक है। बच्चों ये प्रश्न है, देख लीजिए आपके सामने, SW हमें नोट कर दीजिए। ये प्रश्न घर से आपको करके आने हैं। इसमें एक आधे प्रश्न होंगे जो नहीं सॉल्व होंगे, हल नहीं होंगे। वहां से अगले पॉइंट की चर्चा होगी, मूलों के लक्षण की, मूलों के प्रकृति के। ऐसे कौन से समीकरण होंगे जिसको हल नहीं कर पाएंगे, हम चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, इतना घर से अभ्यास करके आइए, फिर बात करते हैं आगे, ठीक है।